अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपके पास जितनी भी स्किल्स हैं आपसे कोई वापस ले ले, यानी कि अगर कोई ऐसी ताकत जो वो आपकी सारी स्किल्स वापस ले ले और फिर आपको ऑप्शन दी जाए कि कोई एक स्किल चूज़ करो, तो आप कौन सी स्किल चूज़ करेंगे? मेरा यकीन है पहले तो आप ये सोचेंगे कि मेरे पास स्किल्स कौन कौन सी हैं और है क्या जो कि मुझसे छीनेगा, फिर उसके बाद ये सोचेंगे अच्छा इसमें से कौन सी स्किल है जो मैं वापस लूँगा। चलिए मैं आपकी परेशानी कम करता हूँ, मसला ही हल कर देते हैं। डैनियल वेबस्टर, अमेरिकन लॉयर और सेक्रेटरी, वो कहते हैं कि मेरे पास जितनी स्किल्स हैं, ये अपने वक्त के द मोस्ट एलोक्वेंट स्पीकर रहे हैं और उस सेंचुरी में इनको द मोस्ट एलोक्वेंट लॉयर कहा जाता था, जिसकी वजह से ये बड़े प्रोमिनेंट रहे और हाईली पेड लॉयर थे। उसके बाद ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी बने, सेक्रेटरी बने। सो वो कहते हैं कि सारी स्किल्स छिन जाने के बाद अगर मुझे ऑप्शन दी जाए तो मैं एक स्किल चूज़ करूँगा। और आप सोचिए वो कौन सी स्किल होगी। आप अपने पास एक बॉल पॉइंट और एक डायरी ज़रूर रखिए या अपने मोबाइल पे नोट करते जाइए। बड़ी खूबसूरत बात, कहते कि मैं कम्युनिकेशन चूज़ करूँगा। अब ये कम्युनिकेशन चूज़ करने के बाद मैं पब्लिक स्पीकिंग करूँगा और पब्लिक स्पीकिंग करने के बाद मैं जितनी मेरी छीनी हुई स्किल्स हैं वो वापस हासिल कर लूँगा। यानी कि दुनिया में जितनी चीज़ें आपके पास हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपके पास एक चीज़ है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आप बात कर सकते हैं तो फिर मसला ही क्या है, फिर तो इशू ही कोई नहीं है। जिसको अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दे दी है, उसके बाद उसे और किसी चीज़ की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ज़रिए इंसान बहुत कुछ कर सकता है और वो कुछ कर सकता है ऐसे मिरेकल्स। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह से देता हूँ कि अल्लाह ने जितनी भी स्पीशीज़ पैदा की उनमें से एक स्पीशीज़ एक जो मैं और आप हैं, हम सबको ये गिफ्ट अता किया कि हम गिफ्ट ऑफ द गैप, हम बोल सकते हैं, अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। अब इस कम्युनिकेशन को पब्लिक स्पीकिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच ट्रेनर NLP, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और इसमें हम आज के सेशन में, चूंकि ये एक डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है पब्लिक स्पीकिंग का, इसमें हम आपको 3 स्टेजेस पब्लिक स्पीकिंग की, मैं उसको डिवाइड करता हूँ 3 स्टेजेस में। मुख्तलिफ स्पीकर्स को आप सुनेंगे, वो अपने अंदाज से काम करवाते हैं, हर किसी का अपना एक स्टाइल है, लेकिन हमने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। आज के इस प्री सेशन में, इस डेमोन्स्ट्रेशन सेशन में, जिसको यूजुअली मैं कहता हूँ ये असेसमेंट सेशन है, जिसमें आप हमें जानेंगे, हम आपको पहचानेंगे, क्योंकि एक थोड़ा सा तो मिलना चाहिए। हम ये समझते हैं क्लाइंट को, क्योंकि आप जब हमें ज्वाइन कर लेंगे तो आप हमारी फैमिली बन जाएंगे। अभी भी आप अगर वक्त निकाल के आप अपनी एनर्जीज, अपना टाइम, अपना इंटरेस्ट, एवरीथिंग आप पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन है, क्योंकि आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं और चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस दुनिया का हर शख्स सीखने के लिए आया है, और याद रखिएगा आगे वही बढ़ेगा जो ज़्यादा सीखेगा। ब्रायन ट्रेसी ने कहा था, बड़ी खूबसूरत बात है, कहते हैं इफ़ यू वांट टू अर्न मोर यू मस्ट हैव टू लर्न मोर। ज़्यादा कमाना है तो भाई ज़्यादा सीख लो, सादा सी इक्वेशन है। तो सर आपने ये रास्ता चूज़ किया है, आप सीखने के लिए बैठे हैं। तो आज के सेशन में, जो कि मैंने जैसे बताया कि हम पब्लिक स्पीकिंग के 3 पार्ट्स करते हैं। पहला प्री स्टेज, तो इस सेशन में हम प्री स्टेज की बात करेंगे कि स्टेज पर जाने से पहले आप क्या कर सकते हैं। फिर कोर्स के दौरान हम ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज, या आप यूँ कह लें कि स्टेज के बाद, आफ्टर स्टेज की बात, वो हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे प्री स्टेज पे आपको क्या क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ये याद रखिएगा, पब्लिक स्पीकिंग का फियर सिर्फ आपको या मुझे नहीं है। मुझे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि सर हम बॉस से बात करते हुए डर लगता है, घर में बात नहीं कर सकते, इवन के बच्चे अपने वालिदैन से बात नहीं कर सकते, हस्बैंड अपनी बीवी से बात नहीं कर सकता। वैसे ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, इसका भी सोल्यूशन है। अच्छा, बस सिर्फ बात करना और चीज़ है, और पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक से स्पीकिंग करना। अब ये पब्लिक में कौन कौन लोग आते हैं? देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप कोई जॉब करते हैं, आप कोई सोशल वेलफेयर का काम करते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप करते हैं, तो आप पब्लिक के साथ रिलेट करते हैं। जब आप पब्लिक के साथ रिलेट करते हैं तो अल्टीमेटली आपको पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब जो पब्लिक के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं,
ये कम्युनिकेशन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ बड़े मजमूओं के साथ जब गुफ्तगू करते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये पब्लिक के साथ जब आप जाके गुफ्तगू करते हैं तो पब्लिक स्पीकिंग। हम इसको सादा लफ्ज़ों में जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो उनको बताता हूँ कि यार ये सादा सी बात है कि आपने कब, कहाँ, किससे क्या बात करनी है और क्यों बात करनी है। अगर आपको ये आर्ट आ जाता है तो अल्टीमेटली आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाते हैं। तो अब पहले स्टेज में जो आप प्री स्टेज है उस पे आप क्या क्या करेंगे। दुनिया में सर 75% लोग ऐसे हैं, इवन कि अमेरिका जैसे मुल्क में, सिर्फ अमेरिका में ही 75% लोग ऐसे हैं जिनकी लिटरेसी रेट बहुत आला है, वहाँ पे एजुकेशनल स्टैंडर्ड बहुत अच्छे हैं, उसके बावजूद भी लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। और ये 8-8.5 अरब की आबादी है पूरी दुनिया में, इसमें से सिर्फ 8% लोग ऐसे हैं जो इफ़ेक्टिवली पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप इसमें शामिल हैं या नहीं हैं, लेकिन ये यकीन है मेरा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट ज़रूर रखते हैं। और मेरा दावा है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आप इंशाल्लाह एक शानदार एक्सपर्ट लेवल के पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे, और फिर जो आपकी ज़िंदगी के मकासद हैं आप वो बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे। एक एनालॉजी है, और ये एनालॉजी समझ लें कि एक थोड़ा सा कॉमिक टच देने के लिए है। दुनिया में 75% लोग पब्लिक स्पीकिंग से इतना ही डरते हैं जैसे कि वो सांप से डरते हैं। यानी कि जैसे सांप के डसने का डर होता है, ऐसे ही लोगों को लोगों के सामने आके गुफ्तगू करने का डर होता है। तो अगर आप इस किस्म के किसी पोर्शन में फॉल करते हैं कि आपको लगता है कि आप लोगों से बात नहीं कर पाते, बॉस से गुफ्तगू करते हुए आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, बातें भूल जाते हैं, मीटिंग्स में तो जो काम की बातें वो वैसे ही भूल जाते हैं, बड़े मजमे के सामने टांगें कांपती हैं, पसीने छूटते हैं और आप लोगों से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, बल्कि समटाइम्स ऐसे होता है कहना कुछ और होता है, कह कुछ और जाते हैं, बताना कुछ और होता है, लोग समझ कुछ और लेते हैं, और फिर आप परेशान रहते हैं। और परेशान होना बनता है ना कि आप तो कह कुछ और रहे थे, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। तो बात जब आपने कही और है और दूसरे ने समझी और है, तो फिर अल्टीमेटली उसमें फिर मिसकम्युनिकेट हो जाती हैं चीज़ें। तो अल्टीमेटली पब्लिक स्पीकिंग एक आर्ट है, और याद रखिएगा कि कभी भी एक टैलेंट नहीं है। आप लेके कभी कोई बचपन से पैदा होते ही पब्लिक स्पीकर पैदा नहीं होता, वो वक्त के साथ साथ सीखता है। कुछ लोग अच्छी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वहाँ सीख जाते हैं, कुछ लोग किसी अच्छे इदारे में आते हैं, वहाँ से सीख जाते हैं, कुछ लोगों को कोई जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी मिल जाती है जो अपने आप को वो ग्रूम कर लेते हैं और पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं। तो इस तरह जिनको इनमें से कोई भी मौका नहीं मिलता, फिर उनको सीखना पड़ता है, और ये एक स्किल है। मज़े की बात यह है, खुशखबरी तो ये है कि इसे सीखा जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी जिसे हम कहते हैं ना कोई साइंस नहीं है। सिर्फ ये है कि आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए। नंबर 2, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मैंने क्यों सीखनी है। नंबर 3, आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकें। अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेते हैं तो बाकी पैसा, मेहनत, बाकी जितने भी मोटिव्स हैं वो खुद ब खुद ही आ जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें आप पैदा कर लें, और मेरा यकीन है कि आप में ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। एज अ पब्लिक स्पीकर और जितने भी लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब कभी भी कहीं भी जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू है, आप किसी जॉब की मीटिंग में जा रहे हैं, आप बॉस के साथ मिलने जा रहे हैं, आपकी कोई टीम मीटिंग है या प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है आपने, कभी भी बगैर प्रिपरेशन के मत जाइए। क्योंकि जब आप व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। जब आप तैयारी नहीं कर रहे तो आप नाकाम होने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर हम किसी चीज़ में कामयाबी की तैयारी नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि हम नाकाम होंगे। तो नाकाम होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन कामयाब होने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और ये बहुत कुछ करने का एक प्रोसेस है। तो अभी हम पब्लिक स्पीकिंग की पहली स्टेज की तरफ बढ़ते हैं कि आपको स्टेज पे जाने से पहले पहले क्या कुछ करना चाहिए। सर, आप जब कभी भी किसी भी पब्लिक स्पीकिंग, मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हम कहते हैं कि आप इंटरव्यू की प्लेस पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किससे बात करने जा रहे हो। आपका इंटरव्यू पैनलिस्ट कौन है,
कौन कौन है वहाँ पे मौजूद है। तो ये आइडियल सिचुएशन होती है अगर आप उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लें। इससे ये होता है कि आपको उनके साथ कम्युनिकेट करने में आसानी होती है। इस तरह आप जिस जगह भी जाके कोई स्पीच डिलीवर करने जा रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आपने किसी से प्रोजेक्ट लेना है, आपने किसी से मीटिंग करनी है, बिजनेस पार्टनरशिप करनी है, आपने कुछ भी करना है, इवन के रिश्तों का लेन देन करना है, तब भी आपको क्या अल्फाज वहाँ पे जाके बोलने, आपको पहले से मेंटली प्रिपेयर होना है। मैं हमेशा एक्सटेम्पोरे बात करने से गुरेज करता हूँ। कर लेते हैं, बहुत अच्छी कर लेते हैं, यानी कि आप अगर कहें मुझे कि पूरा एक दिन गुफ्तगू करनी है तो हम करते रहेंगे, लेकिन गुफ्तगू मायने खेज होनी चाहिए। ऐसी गुफ्तगू जिसके कुछ मतालिब हों, ऐसी गुफ्तगू जिसका कोई आउटकम हो, इसको असल में हम कम्युनिकेशन कहते हैं और फिर कम्युनिकेशन से पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। तो आपने जब कभी भी किसी जगह भी जाना है तो सबसे पहला जो नंबर 1 आपने काम करना है, अपने पास बॉल पॉइंट और डायरी रख लें। क्योंकि इसमें हमने काफ़ी चीज़ें करते जाना है और ये इंटरैक्टिव सेशन होगा। आपने इसमें डेमोन्स्ट्रेशन है तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, और सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप पार्टिसिपेट करें। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप ज़रूर सीखेंगे। अभी चूँकि ये टिप्स होंगी, लेकिन इन टिप्स में भी बहुत कुछ शामिल है, ताकि हम जब कोर्स में आएँ और आप सब लोग जब कोर्स में आएँ तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ों की बेस बन चुकी होगी। आपके लिए भी आसान होगा और मेरे लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सर, आपने जब कभी भी पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो नंबर 1 चीज़ जो आपने नोट करनी है वो आपने अपने आप को जानना है। नो योर सेल्फ, अपने बारे में जानो। जैसे कि मन आरफ नफ्सहु फ़ारफ रब्बहु, जिसने खुद को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। सर, जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरे अंदर खूबियाँ क्या हैं, मेरे अंदर खामियाँ क्या हैं, मुझे क्या करना है, मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मेरे पास कंटेंट कैसा है, मेरी डिलीवरी कैसी है, और मेरी रिसर्च कैसी है, मेरा नॉलेज कैसा है, और मैं कॉम्पिटेंट कितना हूँ स्पीकिंग में, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा अपने बारे में तो आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे सवाल है मेरा आपसे, क्या ये पॉसिबल है? तो अभी आपने 2 चीज़ें लिखनी है अपने पास कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। लेट्स से आपकी स्ट्रेंथ है कि आप कंटेंट अच्छा बना लेते हैं। बहुत सारे लोगों की होती है, ऑलमोस्ट 97% लोग ऐसे हैं, वो कंटेंट अच्छा बना लेते हैं, सोच अच्छा लेते हैं, लिख भी अच्छा लेते हैं, लेकिन 3% लोग ऐसे हैं जो डिलीवर अच्छा कर लेते हैं। अब ये 97% लोगों का प्रॉब्लम होता है सर कि जो बना भी अच्छा लेते हैं, सोच भी अच्छा लेते हैं, लेकिन डिलीवर इतना अच्छा नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि पब्लिक स्पीकिंग उन्होंने सीखी नहीं होती। तो अभी आपने ये लिखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जो चीज़ आप अच्छी कर लेते हैं, और फिर आपने लिखना है आपकी वीकनेस क्या है। लेट्स से जब आप 5-7 लोग हैं तो उनके सामने तो आप सही गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन जब लोग 40-50-100 हो जाते हैं तो वो सरदार साहब वाला मामला हो जाता है। जैसे वो एक सिख की प्रेजेंटेशन थी या उसने एड्रेस करना था, तो प्रैक्टिस करता रहा 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और वो खेतों में जाता, गोभी के फूल सामने होते, उनको सामने रख के वो गुफ्तगू करता, उनको बताता, लंबी लंबी बातें, मिसालें सुनाता। लेकिन जब स्पीच डे आया तो उसके लिए प्रॉब्लम ये था कि वो स्पीच प्रॉपरली वहाँ लोगों को उसने देखा, पहले तो गोभी के सामने बात करता था, अब बंदे थे, तो कहता भाई गोभी गोभी होती है और बंदे बंदे होते हैं। तो आप ये ज़रा ख्याल करें कि आप दोनों में से वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, नोट कर लें। नंबर 2 सर, नो योर ऑडियंस। आपने गुफ्तगू किससे करनी है। एज अ पब्लिक स्पीकर, मैं किसी भी जगह पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाता हूं तो सबसे पहले अगर मुझे किसी कंपनी में जाना है तो मैं कंपनी की प्रोफाइल ज़रूर देखता हूं। फिर मैं ये देखता हूं कि किन लोगों से मैंने एड्रेस करना है, उनकी टीम में किस किस कैलिबर के लोग हैं। और कभी हमें इस तरह भी होता है कि हमारे पास डाइवर्स ज़्यादा ऑडियंस आती है, जैसे कि बिज़नेस कम्युनिटी से कोई किस बिज़नेस के साथ रिलेट कर रहा है, कोई किसी के साथ, मुख्तलिफ बिज़नेस से रिलेट करने वाले लोग हमारे पास आते हैं। तो फिर हम सारे बिजनेसेस को देखते हैं, उनके रेलेवेंट एग्जाम्पल्स इकट्ठी करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है। एज अ पब्लिक स्पीकर आप कर नहीं सकते लोगों के पास जाके बात, क्योंकि जब आपको उनके रेलेवेंट फील्ड का नॉलेज ही नहीं है तो आप उनके साथ रिलेट ही नहीं कर पाते। आपने उनके साथ रैपो बिल्ड करनी है। कैसे करेंगे सर? अगर आप, मेरा आपसे सवाल है, अगर आप उनकी बात ही नहीं कर रहे, लेट्स से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, तो फिर मैं आपके साथ रिलेट कैसे करूँगा?
पॉसिबल ही नहीं है। जब मैं आपके साथ रिलेट ही नहीं करूँगा, मेरा कनेक्शन ही आपके साथ बिल्ड नहीं होगा, तो सर फिर मेरी बात आपके दिलो दिमाग तक पहुँचेगी नहीं। जब बात दिलो दिमाग तक पहुँचेगी नहीं, या ये सिर्फ यहाँ रह जाएगी, यहाँ तक नहीं आएगी, या दोनों का कनेक्शन मैं नहीं जोड़ूंगा, तो सर फिर बात बनेगी नहीं। मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपका वक्त ज़ाया हो जाएगा, और अल्टीमेटली दोनों ही घाटे में रह जाएंगे। इसलिए एक पब्लिक स्पीकर के लिए ज़रूरी है कि वो देखे कि उसकी ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, उसकी ऑडियंस की क्वालिफिकेशनल लेवल्स क्या हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, वो बिज़नेस कम्युनिटी से हैं या जॉब कम्युनिटी से हैं, उनके इनकम का लेवल कैसा है। क्योंकि ये बड़ी मर्तबा ऐसा होता है कि अगर आपकी इनकम कम है और आप अपने से ज़्यादा इनकम वाले लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं और उस लेवल की गुफ्तगू नहीं कर रहे, तो फिर सर आप उनको इम्प्रेस नहीं कर पाते, आप अपना मैसेज नहीं कन्वे कर पाते। ये प्रॉब्लम पब्लिक स्पीकर्स को आता है, जो जाके कन्वे, यानी कि सिर्फ आपका गुफ्तगू करना कमाल नहीं है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, व्हेन यू टॉक टू द पीपल इन द लैंग्वेज दे जस्ट अंडरस्टैंड टू, you just go to the minds of the people, but when you talk to the people in the language they understand and speak, you go to the hearts of the people। तो एक पब्लिक स्पीकर ने न सिर्फ दिमाग तक पहुंचना होता है बल्कि दिल तक भी पहुंचना होता है। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर आपको उनके रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, जैसे हमारे पास सिंध से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से लोग आते हैं, पेशावर से लोग आते हैं, इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कल्चरल डिफरेंसेस। अब फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त जो पॉलिटिकल बाइफर्केशन क्या है, लोग, आपकी ऑडियंस किस तरफ टिल्ट रखती है, ट्रेंडिंग इश्यूज़ क्या हैं। तो जब आप अपनी ऑडियंस को समझ लेते हैं तो सर फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता, आप अपना कंटेंट उसी के अकॉर्डिंगली तैयार कर लेते हैं। सर नंबर 3 पे आपको अपना एक गोल, एक एजेंडा तय करना है। अब ये गोल और एजेंडा क्या है? देखें, अगर आपको ये नहीं पता घर से निकलते हुए कि आपने किस जगह पहुंचना है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप कहाँ पहुंचेंगे? लेट्स से आपने कराची जाना है और आप एक उसका जो ऑपोजिट साइड है उसकी तरफ चल पड़ते हैं, तो आप कब कराची पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंचेंगे। फिर अगर कोई घर से आपसे पूछे निकले हुए कि भाई कहाँ जाना है, तो आपको पता नहीं कहाँ जाना है, तो फिर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आप क्या करेंगे, किस जगह पहुंचेंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जहां भी पहुंचेंगे आप गलत पहुंचेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जब आपका और आपकी ऑडियंस का एजेंडा, गोल जब तक एक नहीं होता तब तक आपकी बात उन तक पहुंच नहीं पाती। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, आपने टारगेट क्या अचीव करना है, किससे बात कर रहे हैं, उसकी नीड क्या है, और आपके पास वो आया क्यों है, और आप उसे देना क्या चाह रहे हैं। ये दोनों का, जैसे कहते हैं ना, सेम पेज पे होना। पाकिस्तान में ये अक्सर लाइंस बोली जाती हैं कि सेम पेज पे हैं, तो आपका और आपकी ऑडियंस का सेम पेज पे होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सक्सेस को गारंटी करता है कि जो बात वो सुनने आए थे वो बात आपने सुना दी, या फिर जो बात आप सुनाना चाह रहे थे वो बात आपकी ऑडियंस ने सुन भी ली, समझ भी ली और उसके ऊपर फीडबैक भी दिया, यानी कि उन्होंने उसके ऊपर अमल भी करने का तहैया कर लिया। तो अल्टीमेटली फिर आपने अपना एजेंडा जो तय किया था उसको अचीव कर लिया। मेरे पास एक मैनेजर आए, कहते सर मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, मैं बड़ा परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। पर्सनल कोचिंग के लिए लोग आते हैं ना हमारे पास, तो पर्सनल कोचिंग थी उनकी। अब ये 1 घंटे का हमारा सेशन होता है और उसके बाद 30 दिन की हम व्हाट्सएप एक्टिविटी देते हैं और उसमें क्वेश्चन आंसर लोग कर लेते हैं, जो भी उनके मसले मसाइल होते हैं ना वो हल हो जाते हैं। तो बड़ी मुझे उनकी दास्तान सुन के, वैसे लोग इस तरह के रोज़ ही हमारे पास आते हैं, लेकिन उनकी दास्तान भी इसी तरह की एक सिमिलर ट्रेजेडी थी। कहते सर मैं प्रोजेक्ट लेके गया, सब लोग अपनी अपनी वो दे रहे थे प्रेजेंटेशन, तो मैंने भी देखा देखी एक प्रेजेंटेशन बनाई और मैंने भी कहा कि चलें शायद मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए। देखें ना, शायद तो नहीं, शायद पे तो दुनिया नहीं चलती ना। गए प्रेजेंटेशन दी लेकिन प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या आपने जाने से पहले आपने देखा कि आपकी एबिलिटी क्या थी, आप क्या कर सकते थे? कहते सर ये तो मैंने नहीं सोचा, मुझे ये लगा कि वो प्रोजेक्ट बड़ा ल्यूक्रेटिव था, बहुत अच्छा है, उस प्रोजेक्ट में पैसा बहुत है, सुकून बहुत है, तो मुझे वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सर प्रोजेक्ट का बहुत अच्छा होना ये गारंटी नहीं करता कि आप उसे अचीव कर लेंगे।
अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने कहा कि आपने ये सोचा था कि जिसके पास आप जा रहे हैं, जिस शख्स को या जिस पैनल को आप जाके ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो क्या आप उनको जानते थे? कहते बिल्कुल नहीं, मैं जानता था, मैंने तो बस ऐसे ही एडवर्टीज़मेंट पढ़ी, लोग 2-4 जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी ये काम करना था, उन्होंने भी किया, मैंने भी कर दिया। तो कहते कि हम सारे रिजेक्ट हो गए। तो मैंने कहा जी आप क्यों फिर मेरे पास आए हैं, आप क्यों ऐसा चाहें? कहते सर मैं प्रोजेक्ट विन करना चाह रहा हूँ। तो फिर हमने उनको वो प्रोजेक्ट बना के दिया। बना के कैसे दिया कि पहले एनालिसिस किया इनका, ये कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कंपनी कहाँ स्टैंड करती है, दोनों के दरमियान में गैप क्या है, उस गैप को फिल कैसे किया जा सकता है। करने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाया और फिर उनको बताया कि प्रेजेंट कैसे करना है। उन्होंने जाके किया और माशाल्लाह ही वन द प्रोजेक्ट। प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी बात पहुंचा ही नहीं पाते, पहले सही डिज़ाइन नहीं कर पाते और फिर पहुंचा नहीं पाते। तो अगर ये बिल्कुल भी प्रेपरेशन करके, जैसे पहले नहीं गए तो प्रॉब्लम आया, अब प्रेपरेशन करके गए तो आसानी हो गई है। बिल्कुल इसी तरह आम तौर पर जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो जब तक अपनी पब्लिक स्पीकिंग में एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ नहीं जाते तो फिर हम जो ऑब्जेक्टिव हमने अचीव करना होता है उसको अचीव कभी नहीं कर पाते। सर पब्लिक स्पीकिंग में जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी बात, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर आपकी बात का एक प्रॉपर आगाज़, स्टार्ट, प्रॉपर क्लाइमैक्स, प्रॉपर एंड, अगर ये प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं है ना, तो आप जितना मर्जी खूबसूरत बोल लें, आप जो मर्जी कह लें, आपकी बात आपकी ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाती। जैसे हम कहते हैं ना कि बात का कोई सिर पैर नहीं है जनाब, तो ये जो सर पैर नहीं होता ना किसी बात का, तो उसकी वजह ये होती है कि बात स्टार्ट कहाँ से हुई है, पहुंची कहाँ पे है, उसका मतलब क्या था, समझ ही कोई नहीं आया। तो सिर्फ खूबसूरत बात करना ही अहम नहीं है, बात का स्ट्रक्चर्ड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छी पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी बात, आपकी गुफ्तगू प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। देखिए आप जितनी मर्जी खूबसूरत गुफ्तगू कर लें, जितने मर्जी आपके अच्छे अल्फाज हैं, जितना मर्जी आप उछल कूद लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन अगर उसका कोई सिर पैर नहीं है ना, यानी कि उसका प्रॉपर स्टार्ट, प्रॉपर क्लाइमैक्स और प्रॉपर एंड नहीं है कि बात शुरू कहाँ से हुई, करना क्या चाह रहा था और मकसद क्या था, जब तक ऑडियंस को ये समझ नहीं आएगा तो सब कुछ खल्लास, कोई आपकी बात सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा और अल्टीमेटली आप जैसे लौट के बद्दू घर को आए तो आप बेकार अपना वक्त ज़ाया करके और ऑडियंस का वक्त ज़ाया करके आप वापस आ जाएंगे। मेरे एक क्लाइंट है मलिक साहब, और मलिक साहब अक्सर परेशान रहते थे। तो एक दिन आए, कहते सर कि बड़ा मसला है, बड़ा लफड़ा हो गया है जी। तो मैंने पूछा जी क्या हो गया है? अच्छा खासा उनका बिजनेस है। कहते सर देखिए कंपनी मेरी है, जगह मेरी है, प्रोडक्ट मेरी है और सैलरी मेरी लेते हैं, लेकिन बात मेरी नहीं मानते, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में शिकवा कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि मलिक साहब आप ना ऐसा करें कि टेक लगाएं और लंबे सारे सांस लें। मलिक साहब ने 3 लंबे सांस लिए और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि देखें मलिक साहब, मैं मानता हूँ फैक्ट्री आपकी है, प्रोडक्ट आपकी है, जगह आपकी है, स्ट्रक्चर सारा आपका है, सैलरी आप देते हैं, लेकिन एक चीज़ ऑडियंस कहते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि मर्ज़ी हमारी है। मर्ज़ी भाई जब सब कुछ आप कहते हैं मेरी है तो मर्ज़ी वो कहते हैं मेरी है। अब आपके एम्प्लॉयज़ कहते हैं मर्ज़ी हमारी है, तो अब मर्ज़ी के ऊपर तो आप नहीं छा सकते ना, मर्ज़ी तो किसी की आप नहीं काबू कर सकते ना, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तो आप किसी से काम नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपने आप को समझना है कि आप मालिक हैं। आप उनके साथ बराबर के वर्कर होके लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं तो फिर ये तो बात बनेगी नहीं। फिर वो आपके पास क्यों आए हैं, फिर आपका एजेंडा क्या है, फिर सर आपकी बात का कोई सिर पैर होना चाहिए जब आप उनसे गुफ्तगू करें। तो उसके बाद फिर हमने उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के दिया और अब माशाल्लाह वो बड़े पुरस्कून है, क्योंकि असल में ये एक आर्ट है कि आप अपनी एम्प्लॉय से कैसे काम लेते हैं। कोई काम आपको देता थोड़ी है, आप तो काम लेते हैं। तो लेना, काम लेना किसी से, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है और ये आर्ट आपको आता है पब्लिक स्पीकिंग से। तो मेरा ख्याल अभी तक आपने नोट कर लिया होगा। पहली बात हमने की थी कि अपने आप को पहचानें, दूसरा ऑडियंस को, तीसरा एजेंडा क्रिएट करें, चौथा आपकी जितनी भी बातचीत है उसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि बगैर स्ट्रक्चर की आपकी बात का कोई मतलब ही नहीं होता। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपकी बात का कोई थीम होना चाहिए।
जैसे कि आप बिलफर्ज अपनी ऑडियंस को वफादारी, लॉयल्टी सिखाना चाह रहे हैं अपनी टीम को, तो आप उनसे बात शुरू करते हैं, मिसालें देते हैं 7500, लेकिन जो असल बात आपने करनी है, जैसे वो कहते हैं ना कि आखा तीनों समझावा नौ, ऐसी बातें करते रहते हैं, डायरेक्ट आप बात नहीं करते, अपना थीम कन्वे नहीं करते, तो लोग आपकी बात को मिसालें सुन के और फिर उसमें जो टू द पॉइंट बात है आपने उन तक नहीं पहुंचाई, थीम उन तक नहीं पहुंचा, और आपने कोई मिसाल किधर से पकड़ के सुना दी, कोटेशन कोई किधर से सुना दी, ज़रबुल मिसल कोई किधर से सुना दी, तो वो चीज़ें आपस में रिलेट नहीं करती। सर आप जितनी भी एनालॉजीज़ दें, आप जितनी भी एग्जांपल्स दें, जितनी भी कोटेशंस लगाएं, जितने भी आप प्रोवर्ब्स बताएं लोगों को, आप जितने भी सिचुएशन सिनेरियोज लोगों के सामने रखें, अपनी ऑडियंस के सामने रखें, दे शुड बी वेरी रेलेवेंट। उनका क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना चाहिए, अल्टीमेटली वो एक थीम के साथ जुड़े हों। जब वो एक थीम के साथ जुड़े होंगे तो आपने जितनी बातें जोड़ी हैं वो सारी की सारी बातें कन्वे हो जाएंगी और अल्टीमेटली आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। जैसे ऑडियंस को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, एजेंडा बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, तो थीम भी आपका होगा। तो अब ये स्टेप्स हैं आपके, अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली तो आप एक प्रॉपर डायरेक्शन पे चल पड़े हैं। तो जैसे ही आपका थीम पक्का होगा तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब भी आप कंटेंट बोलें सिर्फ ज़ुबान से ना बोलें। देखिए आपका पूरा जिस्म गुफ्तगू करना चाहिए। देखिए आपके दिमाग से भी कंटेंट निकले, आपकी ज़ुबान से भी निकले, आपके दिल से भी निकले और आपकी पूरी बॉडी गुफ्तगू करती नज़र आएगी। तो ये जब आपके पूरे जिस्म से कंटेंट निकलेगा तो ये असर करेगा, ये आपकी बात पहुँचाएगा। तो जब तक थीम आपका पक्का नहीं है तो वो हम जैसे कहते हैं ना बीटिंग अबाउट द बुश, जैसे इधर उधर की हाँकना, बकवास ही किया जाना, तो सब फिर ये बकवास ही रह जाती है क्योंकि बात तो पूरी तय हुई नहीं। तो अब तक हमने कितनी बातें कर ली सर, आपने नोट कर ली हैं, ज़रा बताइएगा मुझे। यानी कि पहली बात मैं दोबारा आपको बार बार बताता हूँ ताकि सेशन लेने के बाद ये वाला जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन सेशन है आपकी हर बात यहाँ पक्की हो जाए, यहाँ दिल में उतर जाए और आपको फिंगर टिप्स पे हो जाए और आप फिर दोबारा इस सेशन को ना भी देखें तो आपको ये बातें कभी भूल लेना। इतने सादा और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से मैं ये चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। एटलीस्ट आपका प्री स्टेज तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट सर, आपकी जितना भी कंटेंट है ना सर, आपका वो कंटेंट उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस होनी चाहिए। यानी कि जैसे मैंने बात अपनी को शुरू किया तो एक मिसाल से शुरू किया, एक सवाल से शुरू किया। अब आपका कंटेंट यूनिक होगा, सरप्राइज देगा, तो आपकी ऑडियंस आपके साथ हुक कर जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑडियंस आपके साथ हुक नहीं करेगी। यानी कि जो आम बंदा अगर बात कर रहा है, बशीर अगर दही भल्ले बेच रहा है तो नज़ीर भी अगर दही भल्ले बेचना शुरू कर दे तो फ़र्क तो कोई भी नहीं है। हाँ, नज़ीर के दही भल्ले अगर उसमें कोई अजाफी 2-4 इंग्रेडिएंट वो शामिल कर देता है, कोई तो यूनिकनेस होनी चाहिए ना। आप अपने आसपास देखते हैं कि वो फज्जे के पाई ही क्यों मशहूर हो जाते हैं, कोयटा टी हाउस ही क्यों मशहूर है, क्यों ऐसा है? कुछ ना कुछ देयर इज समथिंग स्पेशल। मैं ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको जस्ट वैसे बता रहा हूँ कि देखें कुछ ना कुछ यूनिक होता है। तो आपके कंटेंट में जैसे ही यूनिकनेस आएगी तो सर लोग आपकी बात मानेंगे। देखें अल्लाह ने हमें ना ये ब्रेन के 2 पार्ट्स दिए हैं, हाथ लगाएं ज़रा और आपने नोट करना है। एक हमारा लेफ्ट ब्रेन है और एक हमारा राइट ब्रेन है। मैं आज आपको ब्रेन साइंस तो नहीं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरा और टॉपिक है और फील्ड है, इसमें भी आप आ सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है ना, ये दो एरियाज को रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं। थीमेटिक एक्सप्रेशन के बाद आपका कंटेंट सरप्राइजिंग होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जब आपकी बात सुने तो उसे लगे कि ये कोई नई बात करने जा रहा है, ये कोई यूनिक बात करने जा रहा है। देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, इंसानी ब्रेन, ये हर उस बात को फौरी तौर पे उसकी तरफ ध्यान देता है जो उसे यूनिक लगती है, जो सरप्राइजिंग लगती है। देखिए जैसे मैंने अभी आपके सामने बात जब शुरू की थी तो मैंने आपसे सवाल किया था, तो फौरी तौर पे आप चौंके, आपने उसकी तरफ तवज्जो दी। ज़्यादातर लोगों ने, जिन लोगों ने नज़रअंदाज किया होगा उनको बात समझ ही नहीं आई। तो जिन लोगों ने, जब आप सवाल करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन फौरी तौर पर एक्टिव हो जाता है। तो अब जब आप अपनी ऑडियंस को कोई सरप्राइजिंग फैक्ट देते हैं तो ये जो ब्रेन है ना जी, हमारा ब्रेन, ये 2 तरह से काम करता है। यानी कि इसके 2 पार्ट्स हैं, हाथ लगे जरा आप, एक आपका राइट है और एक आप लेफ्ट, लिखिए अपने पास लेफ्ट एंड राइट। अच्छा, ये जो लेफ्ट ब्रेन है ना, ये लॉजिकल है। ये जो आपका राइट ब्रेन है ना, देखिए आपका ये राइट है,
ये साइड राइट है और मेरा ये राइट है, इसे मेरी तरफ जो आपने, ये ना हो कि मैं इसे राइट कहूँ तो आप उधर राइट लिख लें। तो आपका अपना राइट और मेरा राइट, मेरा ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो ये वाला साइड मेरा इमोशनल साइड है और ये वाला साइड लॉजिकल साइड है। तो हमने जब भी बात करनी है तो ह्यूमन ब्रेन को दोनों तरह से सेटिस्फाई करना है। लॉजिकली भी फैक्ट्स देने हैं और इमोशनली हमने उनको इमोशनल अटैचमेंट भी करनी है, क्योंकि जब तक रैशनल और इमोशनल दोनों पार्ट्स पूरे नहीं होंगे, समटाइम्स ये होता है कि आप सिर्फ रैशनल पार्ट को डील कर जाते हैं, डेटा 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 देते जाते हैं और कोई ऐसी बात अटैच नहीं करते जो इंस्पिरेशनल होती है, मोटिवेशनल होती है, दिल को टच करने वाली होती है, छू जाने वाली होती है, ऐसी बात नहीं करते। तो फिर अल्टीमेटली वो बात असर नहीं करती, वो डेटा तक रह जाती है, ख़त्म हो जाता है और बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपका कंटेंट सरप्राइजिंग हो। सरप्राइजिंग होगा आपके, हाँ क्या बात करने जा रहा है, क्या बात की इसने, ये क्या बात की, कमाल कर दिया यार, इसके पास ये चीज़ भी है, वो चीज़ भी है, क्या कमाल की बात की है। तो फिर आपकी ऑडियंस आपके साथ जुड़ती है और जब जुड़ती है तो फिर ये कंटेंट आपका शेयरेबल कंटेंट हो जाता है, यानी कि वो कंटेंट जो लोगों को पसंद आता है, लोग उस पर बात करते हैं, लोगों से शेयर करते हैं। जब शेयर करते हैं तो फिर अल्टीमेटली वो आपका कंटेंट नहीं शेयर करते, वो आपको शेयर करते हैं। तो एक पब्लिक स्पीकर के लिए सबसे बड़ा असासा ये होता है कि उसका कंटेंट लोगों के साथ शेयर किया जाए। अगर लोग ये करने लग जाते हैं तो हम ये कहते हैं, जैसे हम सभी इसी चीज़ के ऊपर चल रहे होते हैं और मैं भी आपके साथ अगर गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपको ये कंटेंट अगर पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। मर्जी वैसे आपकी अपनी है, लेकिन मेरा यकीन है कि आप ज़रूर शेयर करेंगे। अब सिर्फ आपका कंटेंट सरप्राइजिंग और यूनिक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेशनल भी होना चाहिए। यानी कि आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देनी और सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं देनी। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, इनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये गुब्बारे में हवा भरते हैं और जब वो हवा भर जाती है तो जहाँ गुब्बारे को हल्की सी धूप लगे, हल्की सी सुई लगे, रॉब ख़त्म, हवा ख़त्म। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब आपका कंटेंट सिर्फ इंस्पिरेशनल नहीं होना चाहिए, आपका कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशनल नहीं होना चाहिए, बल्कि ब्लेंड होना चाहिए, इंस्पिरेशनल कम इंफॉर्मेशनल। तो इससे ये होगा कि इंसानी दिमाग के दोनों पोर्शन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जब कनेक्ट हो जाएगा तो पूरे इंसान के ऊपर, पूरी ऑडियंस के ऊपर एज अ होल आप इम्पेक्ट करेंगे। और असल एक पब्लिक स्पीकर का काम ये होता है कि वो जितनी ऑडियंस बैठी है, जिस पे असर करे, वो कंप्लीट असर करे। और जब कंप्लीट असर करेगा तो ही बात को याद रखा जाएगा, तो ही बात को माना जाएगा, तो ही बात को शेयर किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें कर लेने के बाद आपका जो स्टाइल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब यानी कि इन सारी चीज़ों को कन्वे करने का स्टाइल आपका क्या है, आपकी स्पीड कितनी है, पेस कितनी है और उसमें पॉज आप कितने लेते हैं, टोन कैसी है, प्रोनंसिएशन कैसी है, अल्फाज का चुनाव कैसा है, रिदम कैसा है, और आप बात को किस अंदाज से लोगों के सामने पेश करते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, आप आई कांटेक्ट कैसा करते हैं, स्टाइल क्या है आपका, आपकी बात को लोगों के सामने रखने का। ये सारी चीज़ें आपकी पिछली सारी चीज़ों को जो निचोड़ आके बनता है वो आपके स्टाइल के ऊपर होता है। समटाइम्स कंटेंट बहुत अच्छा होता है, आपकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको मुनासिब अंदाज से, मुनासिब स्पीड से कन्वे नहीं किया जाता। तो जब उसको कन्वे नहीं किया जाता तो फिर बात समझ में नहीं आती। और अब देखिए, ये अगर मैं इस तरह बात करता जाऊंगा तो ये क्या बात आपको समझ आएगी। तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा हमें कि अपनी स्पीड, पेस एंड पॉज, रिदम, बात को नरम कब करना है, ऊंचा कब करना है, बात के ऊपर स्ट्रेस कितनी देनी है, किस बात को कितना ज़ोर से कहना है, किस बात के लिए कौन सी बॉडी लैंग्वेज, किस अंदाज से बात करनी है, आई कांटेक्ट कहाँ पे रखना है और कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को स्माइलिंग और कहाँ पे स्पॉट करना है। तो ये आपकी न सिर्फ मुंह से जो अल्फाज अदा होते हैं बल्कि बॉडी लैंग्वेज से भी अल्फाज अदा हो रहे होते हैं। तो आपका स्टाइल इंगेजिंग होना चाहिए। नेक्स्ट सर, आपने जब भी कंटेंट बनाना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने कंटेंट में ट्रेंडिंग कंटेंट को ज़रूर फॉलो करें। यानी कि कोई भी क्राइसिस आ गया, जैसे पीछे एक क्राइसिस था कोविड का, अभी इन्फ्लेशन का क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का क्राइसिस है। तो अब ये क्राइसिस जो है ना, उसको आप अपने कंटेंट के साथ ज़रूर रिलेट किया करें किसी न किसी तरह से। जैसे पीछे एक कंटेंट वायरल हुआ था, बदोबदी,
ना, वो पता नहीं क्या कहता था, अख लड़ी बदोबदी। तो अब हम आपको ये कह देते हैं, अभी आप लिख ले अपने पास, पब्लिक स्पीकिंग सीखी बदोबदी, है ना, ये आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, रिलेट हो गया कि पब्लिक स्पीकिंग सीखी हमने बदोबदी। अब एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ रिलेट जब कर जाती है तो वो अल्टीमेटली लोगों को यूँ लगता है, जैसे जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको सुनने वाले हैं, उनको यूँ लगता है जैसे ये रियल लाइफ के साथ अटैच करती हुई एग्जांपल्स हैं और ये कंटेंट हमारा है। ऑडियंस हर उस कंटेंट को ग्रैब करती है जो कंटेंट उनको अपना लगता है। यानी कि पूरे सेशन में अगर आप हर बंदे के लिए तो सारी बातें नहीं कह सकते, लेकिन एटलीस्ट मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब 100 लोग हमारे सामने बैठे हैं या 500 लोग बैठे हैं, 1000 बैठे हैं, कि भाई आपने कोई एक लाइन ज़रूर चुननी है जो सिर्फ आपके लिए मैंने कहनी है। तो अब उससे ये होता है कि हर बंदा अटेंटिव होता है, एक्टिव होता है और वो उस एक बात को ढूंढने के लिए बैठा रहता है। और ये वाकई ही ऐसा है, एक बात होती है। इस पूरे सेशन में भी कोई एक बात आपने नोट ज़रूर की होगी जो सिर्फ आपके लिए है। 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, सारी अगर आपके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आइडियल सिचुएशन बन जाती है ना। लेकिन कोई ना कोई एक बात ऐसी होती है जो मैं बाय द एंड ऑफ द सेशन पूछूंगा भी आपसे कि आपको अपने लिए कौन कौन सी बातें लगी हैं जो आपको लगता है कि मेरी ज़ात में ये होनी चाहिए, मुझे ये सीखनी चाहिए थी और ये मुझे फ़ायदा दे सकती थी। तो आपके पास ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए। हमने शुरू किया था अपनी पहचान से, आपकी ऑडियंस की पहचान से, यानी कि नो योर सेल्फ, नो योर ऑडियंस। एजेंडा आपका होना चाहिए, आपके जो भी बात आपने करनी है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर के बाद आपकी बात का कोई प्रॉपर थीम होना चाहिए, आपकी बात में यूनिकनेस होनी चाहिए, यानी कि सरप्राइज होना चाहिए, आपका कंटेंट इंस्पिरेशनल और इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, आपका स्टाइल यूनिक होना चाहिए, यानी कि बात इस तरह से करे कि बात दिल में उतर जाए। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो आपका स्टाइल ऐसा होना चाहिए और फिर आपको ट्रेंडिंग कंटेंट को ज़रूर साथ अटैच करना है। सर, ये पब्लिक स्पीकिंग का हमारा सेशन जो भी 15 सितंबर को शुरू होने जा रहा है, उसके हवाले से हमने आपके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन सेशन रिकॉर्ड किया है और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं ना सर, ये प्री स्टेज हैं, यानी कि आपको स्टेज पे आने से पहले इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अभी इसके साथ ये सिर्फ कंटेंट के हवाले से थी, आपके हवाले से थी, इसमें आपकी ड्रेसिंग शामिल नहीं है। मैं आने वाले जितने भी सेशंस होंगे, जब आप हमारे रेगुलर कोर्स में आएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक पब्लिक स्पीकर को अपना किस इवेंट के लिए कैसे ड्रेस के साथ जाना है। ये सारी चीज़ें अगर आप तैयार करना चाहते हैं अपने आप को जानने से लेकर, जैसे कि हमारा पूरा एक कोर्स होता है सिर्फ अपने आप को जानना, नो योर सेल्फ, डिस्कवर योर सेल्फ, और ये डिस्कवर योर टैलेंट, उसके ऊपर पूरा हमारा MBTI का एक पूरा कोर्स है जिसमें हम लोगों को सिर्फ ये बताते हैं कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, किन लोगों के साथ रिश्तेदारी करनी चाहिए, किन लोगों के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, कौन सा बिजनेस करना चाहिए, कौन सी जॉब करनी चाहिए, किस तरह से आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स में कैसे बदल सकती है। सिर्फ हमारा इसके ऊपर पूरा कोर्स है। तो मैंने आपको ये जितनी टिप्स आपके सामने रखी हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं और इसके बाद ऑन स्टेज और आफ्टर स्टेज चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 5 दिन का कोर्स है सर। कुछ चीज़ें मैंने आपसे भी शेयर कर दी हैं, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह उन 5 दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, और यकीनन आपको पसंद आया है और आया होगा, इसीलिए आपने ये मुकम्मल वीडियो वॉच की है, तो फिर सर एक छोटा सा काम कीजिएगा, इनमें से जितनी चीज़ें आपके लिए हैं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए हैं, 2, 4, 6, 7, 8 जितने भी, और फिर उनके इम्पैक्ट्स आपके ऊपर अगर पहले आपके पास नहीं थी तो क्या नुकसान हुआ, और अब आप सीख कर क्या ऑब्जेक्टिव, क्या टारगेट आप अचीव करना चाह रहे हैं, तो आप नीचे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना सर, ये आपके लिए है। इसको आप ज़रूर फिल कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और हमारी सेल्स टीम के साथ, सेल्स रेप्स के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और 5 दिन का ये कोर्स पब्लिक स्पीकिंग मास्टर कोर्स है। हमने इस वक्त ये कोर्स कम कीमत पे अनाउंस किया है। ये एक मेगा कोर्स है, सबको एक ऑप्शन दी है। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहें तो हम खुले दिल से आपको खुशामदीद कहते हैं, और मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल देगा, पर्सनल, प्रोफेशनल और बिजनेस लाइफ को 4 चांद लगा देगा।
थैंक यू।